पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहनों, अभी हम आपस में भक्त बंधुओं से बहुत सुंदर भजन श्रवण किए और संत श्री राम साहेब जी से बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आप सबके बीच में मैं भी कुछ निवेदन करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब अपने भ्रमण काल में एक जगह गए तो एक नया गांव, कुछ भोले भाले जैसे लोग थे, वहाँ पहुँचे और निश्चय कर लिए कि आज मैं यहीं रहूँगा। तो लोग आए, कुछ बैठे, शिष्टाचार किए, दंडवत प्रणाम, और उठ करके जाने लगे। चले गए साहब, वहाँ विश्राम किए। फिर जब लोग चले ही गए, उठ करके पास से कोई सत्संग में ना बैठे तो विश्राम किए। फिर सुबह आए, फिर दंडवत प्रणाम किए। साहब ने पूछा कि आखिर आप लोग सब कहाँ चले गए थे सत्संग की बातें छोड़ करके? क्या सोना बहुत ज़रूरी था? 1 घंटा 2 घंटा बैठ लेते। तो लोगों ने बताया, महाराज जी बहुत ज़रूरी काम के लिए हम गए थे। ये ऐसा काम था कि ये हमारे गांव में चलता ही रहता है। 5-5, 10-10 लोग पाली बांध करके काम रोज करते हैं। बोले कौन सा काम है? कहें हुजूर अब क्या बताएं, ये काम ऐसा है कि पुश्तैनी से चलता आया है। कैसा काम बताओ ना। कहें ये जो काली रात है, अंधेली रात, इसको हम लोग टोकरी लेकर के गांव के किनारे लग जाते हैं, उलीचा करते हैं, तब ये काली रात हटती है नहीं, सुबह ही ना हो, हम लोग अंधेले में ही रह जाएं। कबीर साहब हंस पड़े, भोले लोगों, तुम टोकरी लेकर अंधेला उलीचने गए थे? कहें हाँ साहब। तब फिर क्या, हम अंधेले में रहेंगे क्या? जब शाम होती है तब हम चले जाते हैं टोकरी लेकर गांव के किनारे, उलीचा करते हैं, गांव से बाहर करते हैं अंधेला को, तब सुबह होती है 12 घंटे में। साहब ने कहा बड़े भोले लोग हो, मैं अकेले इसे उलीच कर फेंक दूंगा अंधेली रात को, चलो तुम मेरे पास सत्संग सुनो। कहा साहब जब ऐसी बात है तो हम सत्संग में बैठते हैं। फिर बैठ गए, साहब ने सुनाया, ज्ञान की बातें सुनाने लगे। तो जड़ चेतन का निर्णय सुनाए और कुछ सामान्य जीवन की बातें सुनाए। घर गृहस्थी में सुमत संगठन की बातें करते हुए गुरु का महत्व बताने लगे कि बिन गुरु ज्ञान न उपजय, नहीं अज्ञान विनाश। सदगुरु ने कहा कि देखो, बिना गुरु के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अब आपके घर गांव में तो कोई लगता है साधु महात्मा आया ही नहीं, गुरु ज्ञान कुछ बताया नहीं। गुरु ज्ञान क्या होता है? गुरु ज्ञान निर्णय ज्ञान होता है। वजन जो सत्य हो और सदा के लिए आत्मज्ञान और आत्मा को स्वाभाविक तौर से आत्मा तक पहुंचाने का जो काम करे ज्ञान, वो आत्मज्ञान, वही तो निर्णय ज्ञान है, गुरु ज्ञान है। कोई भी जैसे तैसे, क्योंकि गुरु कई प्रकार के होते हैं। गुरु तो भाई स्कूल में पढ़ाते हैं मास्टर लोग, वो उसको भी गुरु कहते हैं। फिर ये तो गृहस्थी से ही, जिसने नाम दिया, जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, जिसने नामकरण किया, बहुत सारे गुरु हैं। 8 प्रकार के तो यही गुरु हो जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ से हम कुछ सीखे वो सब गुरु ही तो हुए। तो देखा जाए तो पूरा संसार गुरु है। जीने खाने का जहाँ तक सीखे समझे, धर्म कर्म के बारे में थोड़ा भी बहुत जहाँ से सीखे, सब गुरु ही तो हुए। तो अब इन गुरुओं से तो काम चलने वाला नहीं है, तो कैसे बैठे रह सकते हैं?
फिर आगे बढ़े, कुछ गुरुआ लोग मिल गए। अब वो कुछ अलग ही कुछ टंट घंट बता दिए, कुछ ऐसे नाक दावा करो, फिर ऐसे तिलक लगाया करो, पीछे भी बगल में भी, और तिलक इधर लगाया करो, ऐसी चोटी बांधा करो। तो इस तरह से बहुत सारे, किसी ने कहा थोड़ा दाढ़ी बढ़ा लिया करो। तो तरह तरह के कुछ नियम धर्म बताए। तो और फिर खाते समय भी आचमन दे करके लोटे को बजा लिया करो, कुछ बम बम कह लिया करो, या कोई मंत्र, गुरु का मंत्र कुछ पढ़ लिया करो। तो बहुत सारे नियम धर्म बताए। फिर और बताए कि वहाँ जाकर जल चढ़ाया करो, अमुक दिन को बाल मुड़वाया ना करो, अमुक दिन को मुड़वाया करो। बहुत सा कुछ जो इस तरह की कुछ बातें बता दिए कि कुछ सामान्य सदाचार और कुछ सामान्य अंधविश्वास, पाखंड जिसे कहते हैं, कर्मकांड, इस तरह की तमाम बातें बता दिए। तो वो गुरुआ भाई हुए। तो गुरुआ लोग ऐसा कह करके सामान्य जनता को फंसा देते हैं, उसी में लगा देते हैं, उसी को धर्म भक्ति मान करके कुछ पूजा पाठ करते हैं और कुछ सदाचार में फंसे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि अपनी आत्मा को, मन इंद्रियों का संयम जान सकें। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सब क्या है, कैसे बस में किया जाता है, जीव कैसे बंधन में आता है, कैसे मुक्ति को प्राप्त करता है, जीव बंधा किस में है, तो कैसे रहना चाहिए, आया कहाँ से है, जाएगा कहाँ, ये सारा निर्णय गुरुआ के बस की बात नहीं है। तो जितना जानता है वो बेचारा बता दिया कुछ टंट घंट। इसके बाद और आगे बढ़े तो एक गुरु मिल गया, वही है, सब गुरु की श्रेणी में है। तो गुरु किसे कहेंगे, वो होता है पंडा होता है एक, तो झाड़ ओझा जिसे कहते हैं, ओझा पंडा नाउत। तो वो शराब पीता है और बहुत से नशा करता है, गांजा धतूर भी करता है, भांग भी खाता है, और जीव वध करवा के देवी देवता के नाम पर बलि भी चढ़वाता है। तो कहता है तुम्हारे ऊपर ये रोग है, ये मर्ज है, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हारे घर में ये ग्रह लगा हुआ है, ऐसा शनिचर घुसा हुआ है, इसको भगाने के लिए मुझे 1001 रुपये चाहिए, 5100 रुपया तो चाहिए ही, तो और एक मुर्गा एक बकरा चाहिए, एक बोतल वो वाली शराब चाहिए। तो इस तरह जब बताया तो फिर घबरा जाते हैं भी भोले भाई लोग। तो कहते हैं महाराज जैसा होगा हमारे संकट को आप काटिए और हम देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे तो ये गुरु, गुरुआ, गोरू, ये तीन हो गए। तीन से हमारा कोई आत्मज्ञान से संबंध नहीं है। गुरु लोगों का तो ठीक है, चलो इन्होंने बहुत उपकार किया हमारे शरीर के साथ, निर्वाह के साथ, तो उपकार सब जानते ही हैं। उसके बदले में सेवा करो भाई, आपस में प्रेम से रहो, बदला हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन गुरुआ लोगों ने भी अब क्या उपकार किया, वे हमारे सहज सरल जीवन का उपयोग करके भ्रमा दिए, फंसा दिए और रोक दिए हमारी यात्रा को। हम थोड़ा से आगे बढ़ रहे थे, खोज रहे थे कि आगे बढ़ें, सत्य क्या है, तो सही क्या है, जीवन का कल्याण क्या है। हमारे अंदर एक पिपासा थी, ध्यान दें, तो एक पिपासा थी, जिज्ञासा थी कि हम कुछ जाने, आगे बढ़ें कि सच्चाई क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा दुख मिटेगा कैसे। तो बीच में फिर जैसे हम खोजना आरंभ किए, हमारा एक पैर आगे बढ़ा तो गुरुआ जी आके मिल गए। तो भव्य चेहरा बनाए हुए थे, बड़ा त्रिशूल लेकर सामने आ गए। बच्चा तुम हमारी शरण में आ जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हम सोचे कि अब इतना भव्य हैं, जटाजूटधारी, तिलकधारी और तमाम हैं, तो इनसे तो ज़रूर कल्याण हो जाएगा।
उनकी शरण में हम दीक्षा मंत्र ले लिए। तो उनको हम स्वामी जी, महाराज जी, गुरु जी कहने लगे। अब वो हमको कुछ कर्म कांड बता दिए और कहे कि बच्चा इसको करते रहो और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। डांट फटकार भी दिए कि उनकी किताब मत पढ़ना और वहाँ मत जाना, उनका कंठी माला भी मत पहनना, तुम मेरी शरण में आ गए हो, बस मैं तुम्हें मुक्ति धाम में पहुँचा दूँगा। ऐसा दिलासा दिए, विश्वास कराए। हम डर भी गए, कभी इतने भव्य मूर्ति हैं तो कहीं इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम नरक में चले जाएंगे, ठीक नहीं। तो हम वहीं पर मान लिए कि चलो देख लेते हैं फिर इनकी बातों में चल करके। अब जब उनसे दीक्षा ले ही लिए तो अब हिम्मत नहीं है कि किसी और कहीं जाएं। अगर कहीं सद्गुरु भूले भटके रास्ते में मिल गए तो मन कहता है नहीं, एक बार तो हम दीक्षा ले ही लिए हैं, अब इनके पास हम नहीं जाएंगे। एक ही नाव में बैठना ठीक है, दो नाव में जाने से तो फिर ठीक नहीं है, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसा मन में भाव आया तो कहीं गए भी नहीं, हमारी यात्रा ही बंद हो गई। अब वहीं पर ठहर गए, उनके कर्म कांड में ही जीवन बिताने लगे, आशा भरोसा कि भगवान कभी तो दया करेंगे, गुरु की कृपा होगी। अब उस छोटे सामान्य कार्य में कैसे बेड़ा पार होगा? जैसे हम कोई बंध्या गाय को हम खली चूनी चोकर खिलाएं और गुड़ का शरबत भी दें तो क्या उसमें दूध आएगा? नहीं आएगा। बंध्या गाय में तो दूध बछड़ा कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही ऐसे तमाम ऐसे गुरुआ लोगों के बताए देवी देवता आराधन कर्मकांड जो बंध्यातुल्य हैं, इनमें कुछ आगे उन्नति होने वाली नहीं है, कोई आशा भरोसा नहीं है। तो फिर इन्हीं में हमें पड़े रहना तो कुछ भी नहीं, घाटा नुकसान, और अंत में खोदा पहाड़ निकरी चुहिया। इतना मेहनत करने के बाद भी अंत में निराशा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो इसी में अटक गए, हमारी यात्रा ही बंद हो गई, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। अच्छा, कोई इसी में से अगर छलांग लगाए, हिम्मत करके आगे बढ़े, इनको नरक वरक का, नास्तिकता का खतरा दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम नास्तिक ही सही, हम तो यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम सत्य की खोज करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़े तो फिर अब ये गुरु से के समान हत्यारे मिल गए, पंडा पुजारी लोग। ये तो इनसे भी हम भागे कि नहीं ये तो भाई पाप का काम कराते हैं, गंदा खान पान ही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं। क्या करें, दुखी लोग संसार के, मरता क्या न करता। इस संसार के अनेक प्रकार के मानसिक रोग, शारीरिक रोग, सामाजिक रोग और ये धार्मिक रोग से पीड़ित होकर के आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अनादिकाल का विषय सागर में डूबता हुआ भव सागर में तो फंस ही जाता है कहीं। उसके पास इतना ज्ञान नहीं, इतनी बुद्धि नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि इन तमाम अंधविश्वास पाखंडों को, भरम जालों को काट करके सद्गुरु तक पहुँचे। तो कोई शुद्ध संस्कारी होता है कि इन तीनों गुरुओं से ऊपर सद्गुरु, चौथा कौन है? सद्गुरु होता है। जब वहाँ तक पहुँचते हैं तब वो बताते हैं, बच्चा घबराओ नहीं, बहुत बड़े कीचड़ से आ गए हो और तुम बस अपना कर्म सुधारो, अपने कीचड़ को धो डाओ, तुम साफ सुथरे हो खुद। सद्गुरु के पास सहज सा उपाय है, वो अपना ज्ञान दे देते हैं, करना तुम्हें रहता है और बस कर्म करते चलो, सारे झंझट, सारी फांसी, सारी गंदगी कटती जाती है और एक दिन वो प्लेटफार्म आ जाता है मुक्ति का, शांति का, मानवता का, इंसानियत का। तो इस तरह से सद्गुरु कबीर उपदेश करते हुए उन अंधकार उलीचने वाले भोले लोगों को ज्ञान दे रहे थे। ऐसा करते करते सारी रात फिर उपदेश किए और सुबह हो गई। लोग दौड़ दौड़ कर कहने लगे, अरे वाह, कबीर साहब ने तो अंधेला उलीच दिया अकेले, ये तो प्रकाश हो गया।
हम वर्षों से अपने पूर्वजों से अंधेला उलीच रहे थे। तब कबीर साहब ने समझाया, भोले लोगों, तुमको ये विश्वास था, ये अपने आप हो जाता है, इसको मैंने भी नहीं किया। ये प्रकृति का विधान है कि रात चली ही जाती है, जब ज्ञान उदय होता है तो अज्ञान अपने आप हट जाता है। अंधकार कोई चीज़ नहीं है, सूरज के निकलते ही अंधेला हट जाता है, क्योंकि प्रकाश है, अंधकार एक अभावात्मक चीज़ है। सूरज की अनुपस्थिति में अंधकार होता ही है, ऐसे ही ज्ञान की अनुपस्थिति में अज्ञान डेरा डाले दुख देता ही रहता है। तो जब तक सद्गुरु का ज्ञान नहीं होता तो जीवन में यही सब दुख भोगना होता है, बंधन में जीव भटकता है। तो जब गुरु का ज्ञान, सद्गुरु कबीर ने फिर चेतन का उन्हें ज्ञान दिया, चैतन्यता आई, जाग गए, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। तो बुराइयों से भाग गए, उन्हें ज्ञान हुआ, उन्हें विश्वास हुआ, बहुत बड़ा साहस मिला कि अभी तक हम पूर्वजों से यही भटक रहे थे, बिना मतलब की मेहनत कर रहे थे। तो देखो मेहनत उनका क्या सार्थक था, क्या भोले थे वे लोग, वही उलीच रहे थे, अंधेला उलीच रहे थे। ये कोई बात हुई? ऐसे ही एक बार सद्गुरु कबीर भ्रमण करते करते और आगे बढ़े, वो भी एक बड़ा विचित्र गांव था। अभी नेपाल घूमने गए, काठमांडू की तरफ बहुत पहाड़ी मिली, अब पहाड़ी के किनारे ही गांव बसे हैं। ऐसे देखते हैं सिर उठा करके तो अंदाज़ा लगता है कि बहुत बड़ा पत्थर एक लटका हुआ है, अगर ये पत्थर मिट्टी से खुल करके लुढ़क जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराता हुआ तहस नहस करते हुए नीचे जाएगा। जो भूस्खलन होता है यही तो होता है, जब पहाड़ भसकता है बड़े बड़े वृक्षों को लेकर के तो सड़क पर आके रोक देता है, रास्ता ही बंद हो जाती है। तो वैसे ही वहाँ तराई में गांव बसे हुए थे और ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। बारिश में जब वो खिसकता था पत्थर तो वहाँ खेती नष्ट हो जाती और जानवर मर जाते, घर बिगड़ जाता और नदियों में बाढ़ आ जाती, बहुत सारा नुकसान होता जनधन का। तो सद्गुरु कबीर उधर भ्रमण करते जा रहे थे, देखे कि गांव से लोग निकल करके एक चट्टान में थोड़ा बैठे थे, उदास थे, कोई कोई रो भी रहे थे। साहब ने पूछा, भाई क्यों दुखी हो? तो अरे महाराज, संत को देख करके थोड़ा साहस आया, मन में बड़ा संतोष हुआ कि महाराज आप कृपा करें, हम लोग बहुत दुखी हैं। क्योंकि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, संत जीवों के सहायक होते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा बच्चा बताओ तो क्या बात है, कौन सी संकट समस्या है? उन्होंने कहा, महाराज यही है, अब ये सब भगवानी माया है, अब पत्थर टूटता है, गांव में आता है, घर बिगड़ जाते हैं और तहस नहस हो जाता है, बाल बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, जानवर ख़त्म हो जाते हैं, फसल सब नष्ट हो जाती है। आखिर साहब ने सोच विचार करके कहा कि इसका उपाय क्यों नहीं करते हो तुम लोग? बचने का उपाय, दूर हटने का उपाय, इसका समाधान तो है ना। मनुष्य के पास क्या नहीं है समाधान? कहें महाराज हम लोग भोलेनाथ क्या जाने ये सब समाधान, भगवान होई हैं सोई जो राम रच राखा, को कहीं तर्क बढ़ा वैसा खा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो राम रचेंगे, भगवान की माया होगी वही तो होगी। सद्गुरु कबीर ने कहा, बड़े भोलेनाथ हो, कर वहियाँ भले अपनी छाण बिरानी आस, अपने बाहुबल से नहीं जीते हो, तुम ले बैठे हो इधर उधर। अरे भाई तुम ये काम छोटा मोटा है, इसको तो स्वयं कर सकते हो। कहें महाराज हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे बाप दादा नहीं कर पाए और वही मार्ग हम भी चल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसी में बड़े बड़े सब ज्ञानी लोग मर करके, बड़े बड़े साधु महात्मा चले गए, नहीं समझ पाए समाधान। तो सद्गुरु कबीर ने कहा, विचित्र बात है, तुम लोग सब इतना जी रहे हो, इतने संकट में समाधान तक नहीं सोचते हो। कहें क्या करें महाराज, आप ही कृपा करो, कहना आओ मेरे साथ। सद्गुरु कबीर साहब ने सोचा कि अब इनके साथ कुछ मेहनत करनी चाहिए, आखिर ये मेरे भाई ही हैं, मेरे समान जीव ही हैं। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। साहब ने तो सब कहा कि घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो।
तो अपने प्राण से प्यारे सबको मानते थे। तो बड़ी करुणा लगी, तो साहब ने कहा अच्छा आओ, कुछ एक कुदार सब्बर है आप लोगों के पास? कहें हाँ महाराज हम किसान लोग हैं। तो औजार ले लो और कुछ अपने जो भी सामान हैं वस्तुएं हैं जहाँ तक बन सके थोड़ा थोड़ा ले लो, चलो। तो लिए और साहब ऊपर शिखर पर चढ़ने लगे, पहाड़ पर चढ़ते 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 ऊपर जब चढ़ गए तो थकान तो हुई सबको, लेकिन ऊपर चढ़ गए। कहीं देखो ये मैदानी भाग है ऊपर, इसी को फावड़ा से बराबर करो, समतल भूमि बनाओ और यहीं पर किसानी भी करो, यहीं पर जानवर पालो, यहीं पर मकान बनाओ। तो अब महाराज जी आपके कहने से विश्वास होता है, चलो यही करते हैं। मेहनत करते करते 10-5 दिन में अपना सामान ऊपर ले गए, सब धीरे धीरे बना लिए। फिर बना कर रहने लगे, फसल भी लगा दिए, चैन से रहने लगी। जब आया वो मौसम बारिश का, बहुत मूसलाधार बारिश हुई, घंटों बरसने के बाद जब अपने अपने देखे कि घर से निकल कर देखे तो कोई नुकसान नहीं था, ना कोई चट्टान वहाँ पर फिसल कर आई, ना कोई जानवर ख़त्म हुआ, ना खेती खराब हुई, ना तो कोई बाढ़ आई। तब इतना खुश हुए कि जो वर्षों पूर्वजों से इतना नुकसान हम झेलते थे, आज एक संत, एक पारखी संत सदगुरु कबीर साहब आ करके और समाधान कर दिए, मिनटों में बता दिए। तो बस गाने लगे, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी है, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग है, गुरु बिन उर अंधियार रैन सम, गुरु बिन उर अंधियार रैन मिलत उगत जिमि भाना हो मेरो भाग जगी है, मिलत उगत हो मेरो भाग जगी है, संत स्वरूप ज्ञान की मूरत, संत स्वरूप ज्ञान की मूरत, पर सत तपन बुझाना हो मेरो भाग जगी है, पर सत तपन बुझाना हो मेरो भाग जगी है, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी है, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी है, बिन गुरु यम फंदा नहीं छूटे, बिन गुरु यम फंदा नहीं छूटे, कोटि कर्म करियाना हो मेरो भाग जगी है, कोटि कर्म करियाना हो मेरो भाग जगी है, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी। तो इस तरह गुरु के ज्ञान गुणानुवाद गाते हुए सब प्रसन्न हो गए कि वर्षों वर्षों की पूर्वजों के हमारे पास जो दुख था, समस्या थी, बंधन था, तो सदा के लिए आगे बाल बच्चों के लिए भी समाधान मिल गया। तो ऐसे महान सद्गुरु की जय जयकार हो। और उन्होंने हमें सतबोध दिया, जीव के कल्याण का बोध दिया, जीवन में सहायक हुए, तो निर्वाह में भी सहायक हुए और कल्याण में भी लोक परलोक दोनों उज्जवल बना दिए। ऐसे संत गुरु की बलिहारी है। तो सद्गुरु उसे कहते हैं जो हमें सत का बोध दे। तो मैंने बताया गुरु गोरु गोरुआ सद्गुरु, तो पहचानना है, पहचानना ही, परीक्षा लेना ही तो पारक शक्ति है। जब परख शक्ति आ जाती है तो सही गलत की पहचान होती है, विवेक विचार होता है वहाँ। और ऐसा करने से हमें सही चीज़ का पता चलता है, सही लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती।
नहीं तो मिलावट ले ले करके और फिर गलत दिशा में भटक जाते हैं, अंधेले उलीचते रहते हैं, इसी में ज़िंदगी बीत जाती है। तो ऐसा कुछ काम करें, ऐसी मेहनत करें सकारात्मक दृष्टि से सही दिशा में कि हमारी मेहनत सार्थक हो। गलत दिशा की मेहनत हमको समय बर्बादी देती है, नुकसान देती है, धोखा देती है। सही दिशा की मेहनत हमें सार्थक होती है, सफलता देती है, फल देती है। इसलिए सही दिशा में मेहनत करना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने सही दिशा में लोगों को जीना सिखाया कि ये मेहनत जब अनमोल है, एक तरफ कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुर न दूजी बार, अवसर बार बार नहीं आवे। इस तरह ये मानव देह की विशेषता को गाया गया है। और फिर हम एक तरफ देखते हैं कि आदमी निरर्थक कार्यों में जी रहा है, समाप्त किए दे रहा है समय, गंदे खान पान में, चाल चलन में, स्वभाव में, बात बतक्कड़ में और व्यवहार में, माया मोह में उलझ करके अपने समय को बर्बाद कर देता है। इतना कीमती समय इसके लिए मिला है क्या? जैसे वो कहानी याद करें कि किसी राजा ने दया करके दान बांटना चालू किया। बहुत से लोग दान ले गए अपने अपने हैसियत के अनुसार। एक आदमी के लिए उन्होंने खास चीज़ रखा कि ये उसको दूंगा, एक गरीब आदमी को। इंतजार में थे कि वो आ ही गया। वो था उन्हीं का एक नौकर, झाड़ू लगाने वाला, तो जमादार कहते हैं जिसे। तो वो आया, उसकी पत्नी ने भेजा कि जाओ ना, हम गरीब आदमी हैं, राजा बांट रहे हैं और फिर हमारे ही राजा हैं। तो पुरुष कह रहा था अपनी पत्नी से कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या देंगे राजा मुझे, हम गरीब आदमी हैं। पत्नी ने कहा नहीं जाओ, देखो तो राजा समझदार हैं, इतने लोग ले जा रहे हैं दान, सुखी हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ। गया। अब पत्नी के कहने से अर्धांगिनी के उसे लगा कि जाना चाहिए, गए। वहाँ गए तो राजा खुश हुआ देख करके, और बड़ी से सोने की थाल में फल मेवे, जैसे लोग फलदान ले जाते हैं ना शादी ब्याह में, सजाते हैं बढ़िया गिफ्ट, तो ऐसे ही 2-4 किलो उसमें मेवे रख करके और ऊपर से पन्नी सुंदर सी ओढ़ा करके ढांक करके और पकड़ाया। वो आदमी उसे ले करके तो कोई खुश नज़र नहीं आया, उसका चेहरा सिकन से भर गया। वो सोचा कि क्या ये राजा, अरे हम गरीब आदमी, हमारे लिए एक बोरा चावल दे देते तो महीना भर बैठ के खाते, और देखे कि ये पीतल की थाली में ये क्या उबड़-खाबड़ काजू किशमिश दे रहे हैं, इसको क्या करेंगे, ज़्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा और 2-4 दिन 10 दिन चलेगा। चलो अब फ्री ही मिल रहा है तो लेकर चले गए। अब पत्नी को जा कर के डांटे धौंस जमाए कि तू ज़बरदस्ती हमें भेजा, देख ये क्या है। पत्नी भोली भाली बेचारी, उससे पहले ने कह दिया कि देख ये पीतल की थाली दे करके क्या दिया हमको, अरे चावल देता, गेहूं देता, आटा, तो हम सुख से खाते, 1 महीना बैठ करके, मेहनत ना करनी पड़ती। पत्नी समझाया कि इसमें कुछ रहस्य होगा, राजा कुछ समझ के दिए होंगे, इतना भोले नहीं हैं वे, क्यों गुस्सा करते हो, चलो कोई बात नहीं। तो ये पीतल की थाली हमारे काम आएगी, लोहे के तसले होते हैं, उसमें जंक लगता है कूड़ा भरने वाला, तो जल्दी टूट जाते हैं। अब ये पीतल का तसला थाली मिल गई, इसी में हम कचरा फेंकेंगे, इसमें जंक वंक नहीं लगेगा, ये सालों साल चलेगा। देखो कितनी काम की चीज़ है। पत्नी ने समझाया, फिर हाँ चलो यही करेंगे। अब तो अब काजू किशमिश तो खा लिए, रख लिए अलग, उस तसले में नाली का कीचड़ भर करके कूड़ा कचरा फेंकने लगे, उसे ताश समझ लिए। तो ऐसा करते करते वो सोने का जो थाल था बड़ा से ताश, वो एकदम गंदा हो गया। फिर भी वो दूर से उसे समझ सकते थे कोई। ऐसे महीनों के बाद एक उधर से जौहरी निकले, देखते ही वो तो आश्चर्य से देखते रह गए कि सोने की थाल में इतनी कीमती, ये तो
करोड़ रुपए की है, इतनी वजन सोने की थाल, और ये इसमें कूड़ा फेंक रहा है, कैसा आदमी है? निश्चित ये भोला है, दिमाग का गिरा हुआ है। और कौन दिए होंगे? राजा दिए होंगे, और तो इतनी बड़ी थाली कोई दे नहीं सकता, इतना सोना किसके पास है? तो गया वो जौहरी बताया राजा से कि राजन आप कैसे आदमी को दे दिए हैं? अरे किसी पात्र को देते, योग्यता वाले को देते, कि जो समझता है आपके दिए हुए इस गिफ्ट को। आप तो ऐसे अनाड़ी को दे दिए कि वो तो कूड़ा करकट उसी में फेंक रहा है। राजा को भी लगा कि बड़ा मूर्ख आदमी है, मैंने उसे धनवान बनाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए दिया, सुख शांति के लिए, कि बढ़िया सुख से जीवन निर्वाह करे। बड़ा मूर्ख है, उसी में कचरा फेंक रहा है। राजा सिपाही को भेजा, जाओ उसे डांट करके और थाली लेकर आओ। तो गए, डांटे कि कल थाली लेकर के उसे साफ करके मांज करके और राजा को पहुंचाओ, नहीं कोड़े बरसेंगे ऊपर। डर के मारे वो जमादार थाली मांज करके राजा को गया, दिया कि राजन लीजिए। मन ही मन उदास था कि जो दिए भी थे एक तासला पीतल का, वो भी वापस ले लिए। तो राजा जब हाथ में वो सोने की थाली पाया, तब बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके डांट करके कहा कि मूर्ख कहीं का, अभागा अभाग्य आदमी, अरे मैंने तेरे सौभाग्य को जगाने के लिए काम किया। इतने दिन से देखता था कि मेरे घर में सेवा कर रहा है और गरीबी से बिता रहा है, मैंने तुम्हें धनवान बनाने की कोशिश की, लेकिन तू ऐसा आदमी कि इसी में कूड़ा करकट फेंक रहा है। अरे ये सोने की थाली है, इसे तू बिक्री करके, बेच करके घर बनवा लेता, बैंक में जमा कर लेता, बच्चों को पढ़ाता लिखाता, दान धर्म करता, संतों की सेवा करता, लेकिन ये क्या कर रहा है तू? जैसे ही सुना कि सोने की थाली है, तब तो धरती ही सरक गई पाँव के नीचे से, बड़े बड़े आंसू रोने लगा और सोचा कि मैं कितना दुर्भाग्य है मेरा कि इतने दिन से ये सोने की थाल, इतना धन मेरे घर में था, लेकिन मैं गरीब का गरीब ही बना रहा। और गया पत्नी से बताया, और पत्नी भी रोने लगी कि क्या करें, मैं तो कह ही रही थी कि इसमें कुछ रहस्य है, राजा इतना भोले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे कारण हम गरीब का गरीब ही रह गए। तो जहाँ पर इतना ज्ञान होता है, पहचान नहीं होती है, तो वैसे ही देखो समय बीत जाता है। तो ये जीवन मिला जो, ये हमारे पूर्व पुण्य कर्मों के प्रताप से ये जीवन मिला। तो कर्म रूपी राजा ने हमको दिया, जो पुण्य राजा था, ये सुंदर सी देह मिली। अच्छा देह मिली होती और कहीं इसी में विकलांगता होती, दिमाग ना होता, अंधे होते, बहरे होते, लंगड़े होते, तो न सेवा करते, न सुन पाते, न कुछ सोच पाते। लेकिन सौभाग्य से पुण्य राजा ने हमको बढ़िया सुंदर शरीर दिया, हाथ पाँव दिल दिमाग सब दिया। आज इतना दिया कि गुरु संत भी दिए, बढ़िया पारखी संत सदगुरु कबीर का विचार, फिर भी हम इसे बढ़िया उपयोग करके, सदुपयोग करके अगर धनवान न बन सकें, सद्गुण के धनवान बनने की ज़रूरत है। तो पुण्य के धनवान बनने की ज़रूरत है, मानवता के धनवान बने, हम इंसानियत के धनवान बने, तो पूरी सामग्री है हमारे पास, तब ये जीवन का सौभाग्य है मानो। अगर ये नहीं कर पाए तो क्या सौभाग्य हुआ मानव जीवन पाने से? जैसे पशु पक्षी खाए पिए जिए मर गए, कुछ नहीं कर पाए। पशुओं में भी तो उछलते कूदते हैं। देखो 3 खाने के पशु हैं, कोई नहीं कमाते हैं, ना उनके पास 3 खाने के जीवों के पास न कोई बैंक बैलेंस है, न खेती बाड़ी है, न कोई घर घोंसला अलग से है, न कोई चिंता है, न फिक्र है, न जेल है, न फांसी है, न अदालत है, कुछ उनके लिए व्यवस्था नहीं है। तो वो कुछ सोचते भी नहीं हैं अगले दिन के लिए कि अगले दिन क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पिएंगे, कैसे, न कोई अस्पताल है, बीमार होंगे तो दवा कौन करेगा, कोई चिंता फिक्र, बड़े सुख शांति से पेट भर जीते हैं। बिना खाए ऐसा कोई बताइए कोई प्राणी रहता हो, अब बिना खाए मर गया हो भूखों? नहीं।
और मनुष्य रात दिन कमाई कमाई कमाई, और इतना कमाता है फिर भूखा रहता है, कभी उसका पेट भरने वाला नहीं है। साहब ने कहा तन की भूख तनिक है तृप्त पाव या शेर, और मन की भूख अथाह है तृप्त न पाओ सुमेर। तन की भूख थोड़ा से है लेकिन मन की भूख अथाह है। तो मनुष्य को मन की भूख सता रही है, इच्छाएं सता रही है, कभी इसीलिए उसका पेट नहीं भर जा रहा है। शिकायत शिकायत, वो पूजा पाठ करता है तो भगवान से भी झगड़ा कर डालता है। जैसे कोई बेटा बहू अपने माता पिता से झगड़ा करे कि बता तूने मेरे लिए क्या किया, तो पिता उदास हो जाए, क्या कहूँ, इसी के लिए मैंने न धर्म किया न कर्म किया, मर मिट गया, इसी के लिए घर बनाया पढ़ाया लिखाया, फिर भी ये नालायक कहता है तूने क्या किया। पिता उदास होता है। ऐसे ही मानो प्रकृति विधाता भी नाराज होता है कि मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं दिया, सारी सामग्री मानव जीवन में मैंने दिया, फिर भी ये मुझे शिकायत ही रात दिन करता है और भिखमंगा ही बना रहता है। आज तक देखे होंगे, चाहे वो मस्जिद का जाने वाला हो, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, मंदिर का अनुयायी हो, चाहे गिरजाघर का हो, चाहे गुरुद्वारे का हो, चाहे कहीं जाए, तो क्या करते हैं, जाकर केवल मांगते हैं। सब मांग ही रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगते हैं कि सदा के लिए दुख मिट जाए। ऐसी चीज़ मांगते हैं कि सदा के लिए दुख बना रहे। जब ये देह रहेगी, कर्म रहेगा, वासना रहेगी, संस्कार रहेंगे तो अज्ञान के, तो सदा यहाँ दुख भोगना रहेगा, दुख मिटेगा नहीं। देखो अभी सब लोग आए हो अपने अपने घर से, यहाँ अगर कोई मोबाइल छोड़ के चले जाओ या कोई अपना कपड़ा भूल कर चले जाओ अथवा कोई जूता चप्पल छोड़ के चले जाओ और थोड़ी दूर जाओगे, याद आएगा तो फिर लौट के आना पड़ेगा ना, लेने आना पड़ेगा। ऐसे ही चाहे जितनी बार शरीर छोड़ कर जाएं, लेकिन यहाँ कुछ छोड़ जाते हैं हम, फिर से देह धारण करते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। अब की बार ऐसा करना है कि कुछ छोड़ के नहीं जाना है, तो लौटना नहीं पड़ेगा ना। ऐसा भजन करें, ऐसा संस्कार बनावें, ऐसा हम मुक्ति का इंतजाम करें निर्मोहता पूर्वक, तब कुछ बचेगा नहीं। सब यहाँ पर हम चले जाएंगे, खाली अपने आप में चले जाएंगे, अपने आप को लेकर के चले जाएंगे। वो पूंजी हमारी सद्गुण कल्याण की पूंजी होगी, अनासक्त वो रहस्य और वो पवित्रता। इसके बिना जितना हम यहाँ छोड़ के जाएंगे, जहाँ जहाँ मोह करके आशा बनाए रखेंगे कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है और ये ज़रूरी है, ये भी मिल जाती, ये भी मिल जाती, तो मानो हम छोड़ के जाते हैं। साहब ने कहा कि भाई मरना मरना क्या करे मेरी मरे बलाए, मरना था जो मर गया, अब क्यों मरने जाए, क्या मरना मरना कहते हो। जो मरने लायक था, मेरी जो बला थी, गंदी आदत थी, विकार थे, मनोविकार, संस्कार, इच्छा थी, वो सब नष्ट हो गए। अब मुझे मरना वरना नहीं है। मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोय, ऐसा होए के नामुआ जो बहुर न मरना होए। संसार के लोग मरते मरते मरे चले जा रहे हैं, सब मर जाते हैं, लेकिन ऐसा होकर नहीं मरते हैं कि फिर से मरना ना पड़े। और मर करके जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम, तो फिर से पुनः पुनः वही चक्र चल रहा है। ये 84 का चक्र मानो चल रहा है, उसी में घूम घूम करके जीव दुख भोगता है। इस दुख को मिटाने के लिए हमें परख परख करके विवेक विचार से चलना होगा और सबको मानते हुए और कुछ नहीं मानना है, सबको पाते हुए कुछ भी नहीं ले जाना है। यहाँ पर ऐसा जब जीने लगेंगे विवेक विचार से, बड़ा अच्छा जीवन, व्यवहारिक जीवन भी बड़ा सुंदर होगा और आत्मिक जीवन भी बड़ा सुंदर होगा। बाहर देखो अधिकार और
कर्तव्य और प्रेम, ये 3 श्रेणियां हैं व्यवहार की। अधिकार पूर्वक आप जब करेंगे किसी काम को, एक बेटा है जब कहता है मेरा अधिकार इस घर में, मेरे माता पिता पर मेरा अधिकार है, इन्होंने मुझे पैदा किया है, तो मैं कुछ भी करूं, लड़ूंगा, झगड़ूंगा और ले लूँगा इनसे, अपना हक ले लूँगा। तो इस तरह अधिकार पूर्वक जीना, कुछ मानना, लेना देना, ये क्या करता है? संघर्ष पैदा करता है, दुख पैदा करता है, पीड़ा पैदा करता है, बंधन देता है। तो इसमें जहाँ जहाँ ये अधिकार पूर्वक कर्तव्य किया जाता है, वहाँ पीड़ा के सिवा और कुछ नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? कर्तव्य करना चाहिए। अब कर्तव्य भी ये मध्यम श्रेणी का है। जैसे ड्यूटी लोग करते हैं ऑफिसों में जा करके, तो कितने लोग तो उसमें सरकार के डर के मारे करते हैं, नहीं तो फिर रुक जाएगी तनख्वाह, रुक जाएगी प्रमोशन, रुक जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वहाँ कर्तव्य प्रेम से नहीं करते हैं कि हम सरकार का ले रहे हैं, हमारा हक, उससे हम तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये बनता है, ये फ़र्ज बनता है कि हम प्रेम से उस काम को शौक़ से निपटाएं। ऐसा कोई अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है तो बेमतलब को, बेगरज से पढ़ाता है, अब प्रेम से नहीं पढ़ाता। कुछ कर्तव्य समझना ही, भाई इतनी तनख्वाह लेते हैं तो भाई कोई जांच ना हो जाए तो लाओ कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं बच्चों को। प्रेम से, उत्साह से, पूजा पाठ समझ के हम नहीं करते हैं। तो जब कर्तव्य में क्या है? कर्तव्य में होता है कि परिचय बढ़ता है और उसमें भी कोई बहुत बढ़िया फल नहीं प्राप्त होता है। उसी में एक कदम और बढ़ करके हम प्रेम जोड़ दें। प्रेम से अगर कर्तव्य करेंगे तो वही कर्तव्य पूजा बन जाता है। जैसे कि सासू माँ के डर से हम उठाए, कोई बहू है, अब ज़्यादा देर सोएंगे तो सासू माँ डांटेगी, क्या आलसी निकम्मी देर तक सोती है, कैसी बहू है तू। तो अब वो डर के मारे उठाई, धीरे से झाड़ू लगाने लगी, कहीं कूड़ा रह गया, कहीं नहीं रहा, क्योंकि प्रेम से करती तो एक भी कूड़ा ना रहता। अब प्रेम से उठती तो सुबह उठ करके पहले ही, सासू माँ के उठने के पहले उठ करके अपने इष्ट का नमन करती, कुल्ला दातून करके तैयार होके और अपने काम में लग जाती। सासू माँ को भी चरण स्पर्श कर लेती, सासू माँ खुश हो जाती। ये पूजा और कर्तव्य पूजा बन जाता। लेकिन वो तो डर के मारे कुछ करती रही, ऐसे बीतता रहा। तो साहब ने कहा कि जो कुछ करूं सो पूजा, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलूं सो कर परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जब गुरु ज्ञान भीतर आ जाता है, विवेक विचार फलने लगते हैं जीवन में, पूर्ण जागृति परक शक्ति आती है, तो व्यवहार परमार्थ सब पूजा बन जाता है। तो यहाँ तक साधक और उस स्थिति में रहने वाले कहते हैं कि मेरा सब काम पूजा है। देखो गुरुजी एक बार छत्तीसगढ़ में थे, तो वहाँ कोई पुस्तक की रचना में लीन रहते थे, तो ध्यान कभी कभी नहीं करते थे। तो नहा धो करके तुरंत अपने पुस्तक कॉपी कलम उठाते और लिखने पढ़ने में लग जाते। यहाँ तक कि मिलने वालों से भी थोड़ा से मन में होता कि अभी दरवाज़ा बंद रखो, समय से 7:30 बजे बंदगी होगी तो मिलेंगे। तो ऐसा कई दिन से देख करके संत श्री राम साहब जी ने पूछा कि गुरुदेव आप इस समय ध्यान नहीं करते हैं? तो गुरुजी हंस पड़े कि बेटा क्या मुझे ध्यान करने की अलग से ज़रूरत पड़ेगी? अरे जो कुछ मैं करता हूँ ध्यान ही है वो। मैं सद्गुरु कबीर के बीजक की गहराई में डुबकी लगाता हूँ, लिखता हूँ, उसी में लीन रहता हूँ, तो मेरा सब ध्यान ही है। तो जो कुछ करूँ सो पूछा, पवित्र आत्मा पुरुष कोई भी हो,
जब पवित्रता से कोई भी कर्म करते हैं तो सब ध्यान ही बन जाता है। तो इसीलिए हम सबको उस पवित्रता की ओर चलना चाहिए, प्रेम से सब काम को करें। तो देखो, प्रेम से करेंगे तो व्यवहार एकदम पूजा बन जाएगा। भोजन बनाते हैं, कोई झाड़ू लगाते हैं, और कोई जानवरों को पानी पिलाते हैं, उनको भोजन देते हैं, अतिथि सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, सब पूजा बन जाता है। यहाँ तक कि भाई स्नान घर में स्नान कर रहे हैं ईमानदारी से, वहाँ पर सचेत होकर के, जागृत होकर के, कोई मन में उदंडता नहीं, कोई गलत सोच नहीं, कोई राग द्वेष की भावना नहीं है। भाई अब ध्यान कर रहे हैं लेकिन मन हमारा चला गया राग द्वेष में, ईर्षा द्वेष में, कि वो आदमी अगर मिल जाएगा तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार करूँगा, मज़ा चखाऊँगा। अब कहने के लिए, देखने के लिए तो आप ध्यान मग्न हैं आँखी मूंदे, लेकिन मन तो वहाँ दौड़ रहा है, दुश्मनगी निपटा रहा है ना। ये पूजा नहीं बनता। आप झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे नाली साफ कर रहे हैं, लेकिन आपका मन उस समय सुंदर है कि देखो झाड़ू लगा देते हैं, मेरे माता पिता इसमें चरण रखेंगे, अतिथि देवता आएंगे, संत महात्मा आएंगे, और साफ़ सुथरा रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कितना सौभाग्य होगा इस मेरे झाड़ू लगाने में, कोई चरण रख देंगे तो। कोई भोजन बना रहे हैं तो वाह, कोई बहू बना रही है तो यही सोचे कि ये भोजन मेरे सास ससुर खाएंगे, मेरे पति देवता खाएंगे, इसको बड़ी मुझे पवित्रता से स्वादिष्ट भोजन बनाना है। तो शायद अगर सुगुरु संत आ जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा इसको खा करके। तो भोजन तो पहले ही प्रसाद बन गया और सारा कर्म पूजा हो गया। तो देखो, व्यवहारिक जितने भी कार्य हैं पवित्र मन से करने पर पूजा बन जाते हैं। फिर ऐसा मन गलत कर्म करने के लिए तैयारी नहीं करेगा, बिल्कुल मन रोक देगा। सारा व्यवहारिक कार्य घरेलू जो भी है, जिसमें हम मोह ममता करके फंस जाते हैं, उसी को विवेक से करके निर्बंध होकर रह सकते हैं, पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। उसी में फिर भक्ति भजन गुरु संतों की सेवा करने में फिर आनंद आता है, अवसर निकलता है। नहीं तो जिंदगी भर अवसर नहीं निकल पाता। इसलिए हम सब इस गुरुत्व भाव को जानें। मैं अपनी बात चालू किया, बताने लगा कि 4 प्रकार के गुरु हैं। तो हमें सद्गुरु की ज़रूरत है, जो हमें आत्मज्ञान दे, जीवन के रहस्य को बता करके पवित्रता से जीने की कला सिखाए। वही तो हमारा सद्गुरु है। और वो सद्गुरु स्वयं उस तरह जीता हो और हमें भी बताता हो, उसको देख करके हमको प्रेरणा मिलती है। उसके दर्शन से ऐसे ही गुरुजनों के लिए कहा गया, क्या कहा गया? तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाध। आप देखे होंगे कि गुरु संतों के चरण धोए जाते हैं, धो करके चरणामृत लिए जाते हैं, फिर उनकी सेवा तो करते ही हैं लोग, और उनका भोजन बचा हुआ थाली से जो भी थोड़ा बच जाता है महाप्रसाद मान करके भक्त लोग खा लेते हैं। तो साहब कहते हैं, निर्णय देते हैं कि कैसे लोग होना चाहिए तो महाप्रसाद बनेगा। तो साहब वहाँ पर निर्णय देते हैं कि तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद और तिनको दर्शन नित्य सही। उनके ये भी है कि संत के दर्शन करके बहुत जीवन धन्य हो जाता है। तो कैसे संत हों कि उनके दर्शन से जीवन धन्य हो जाए? अंतिम में निर्णय दिया गया, जिनकी मिटी उपाधि, जीवन उनके जीवन से उपाधियां मिट गई हों, ऐसे गुरु संत हों, ऐसे पवित्र आत्मा हों। अब यहाँ उपाधि का मतलब आधि व्याधि उपाधि, तीनों तरह के ये व्याधियां हैं। तो शारीरिक, मानसिक, भौतिक, तो ये उपाधियां मिट गई हों, उपद्रव मिट गए हों, विकार नष्ट हो गए हों, ऐसे पवित्र आत्मा के फिर भाई प्रसाद लेने शौक से लिया जा सकता है, चरणोदक भी लिया जाए तो बड़ा पुण्यकारी है। और दर्शन से तो क्या कहना, दर्शन से मन प्रसन्न भयऊ, जन्म जन्म का पाठक गयऊ। तो जन्म जन्म का दोष निकल जाता है,
देख दर्शन से, देखो तथागत बुद्ध के दर्शन होए अंगुलीमाल को और वो भिक्षु हो गए, पवित्र आत्मा हो गए। रत्नाकर डाकू दर्शन किए संतों का, सप्तऋषियों का, और उनका जीवन धन्य हो गया। एक ही बार तो दर्शन किए और फिर धन्य हो गया। एक ही बार तो थोड़ा सत्संग किए, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट का सत्संग हुआ और जीवन देखो बदल गया। तो ऐसे महान पुरुषों के दर्शन जब होते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। तो निश्चित है, तो भावुक हो करके जैसे तैसे नहीं बनना है। तो हमें संतों की पहचान करके और गुरुजनों की पहचान करके उनको ज्ञान को जीवन में धारण करके जीवन का कल्याण करना है। यही तो सौभाग्य है। तो शरण मिले हैं गुरु ज्ञान आहो मेरो भाग जगी है, तब फिर पूरी भाग्य का ये जीवन सफल होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।